कि आप कौन सी क्लास में हो, क्लास 9, 10, 11, 12, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसी स्टडी टिप्स। अगर आप इन टिप्स को नेक्स्ट 21 डेज तक फॉलो करते हो तो रिजल्ट आप खुद देख पाओगे। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे पढ़ने में मन नहीं लगता, कम टाइम में पढ़कर ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं, फोकस कैसे करें, पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इस एक वीडियो में। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप इस वीडियो को तभी लाइक करना जब ये वीडियो आपको सच में यूजफुल लगे। इनमें से टिप नंबर 3 और टिप नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1, सेट डेडलाइन। वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। मतलब काम को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम दिया जाता है, काम उतना ही बढ़ जाता है। इमेजिन करो कि आपके क्लास टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दिया है। अगर उसे 7 डेज में सबमिट करना है तो आप उसे कंप्लीट करने में 7 दिन लगाओगे। वहीं अगर वो सेम असाइनमेंट आपको 2 दिन में सबमिट करना है तो आप सिर्फ 2 दिनों में उसे कंप्लीट कर दोगे, वो भी सेम क्वालिटी के साथ। दैट्स वाई डेडलाइन सेट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एक डेडलाइन सेट करो, वो भी रियलिस्टिक डेडलाइन, कि फिजिक्स का ये वाला कंप्लीट करना है। इससे आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा जो कि आपके लिए अच्छा है। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप डिस्ट्रैक्ट होने पर खुद को बोल पाओगे कि जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। लेकिन इफेक्टिवली पढ़ने के लिए सिर्फ डेडलाइन सेट करना इज नॉट इनफ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते कब हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सोर्स पर टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए स्टडी के टाइम डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से बचने के लिए आपको यूज करना होगा रूल नंबर 2, 120 मिनट रूल। नो मैटर आप सुबह 5 बजे उठते हो या 7 बजे, आपको अपने प्राइम टाइम में मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना। प्राइम टाइम में 120 मिनट आपको बिना मोबाइल के रहना है। उस टाइम अपनी बेस्ट एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। 120 मिनट ऑफ प्योर वर्क। नो मैटर आपके दोस्त का कॉल आ रहा है किसी और का, उस टाइम आपको स्टडी के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये छोड़कर आपको सिर्फ अपना काम करना है। खुद से कहो कि मैं 2 घंटे मोबाइल टच नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। आपको अपनी स्टोरी बनानी है, ना कि दूसरों की स्टोरी देखनी है। अब आप कहोगे कि लगातार 2 घंटे पढ़ेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे, तो 60 मिनट के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक ले लो। ब्रेक में फन करो, क्योंकि आपने 60 मिनट तक हार्ड वर्क किया है। डांस करो, म्यूजिक सुनो, और सबसे अच्छा मम्मी पापा से बातें कर लो, या फिर बाहर वॉक पे चले जाओ। लेकिन मोबाइल मत चलाना, वरना कब 10 मिनट का ब्रेक 2 घंटे में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं उस सीक्रेट स्टडी टिप की जिससे आप चीजों को लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। स्टडी लाइक ए टीचर। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुछ पढ़ो तो उसके बाद बुक को बंद करो और जो भी आपने पढ़ा है उसे किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो जस्ट इमेजिन कर लो कि आपके पास कोई है, आपके इमेजिनरी स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछो। इट सिंपली मीन्स कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो। और ये सबसे बेस्ट रहता है जब आप सोशल स्टडीज या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो, जिन्हें याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नोट बनाने की बजाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स बनाओ। और जब भी आप 5 मिनट के लिए फ्री हो तो उन क्वेश्चंस को पढ़ो और उन्हें आंसर करने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल मेथड। ये एक बेस्ट तरीका है चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का, ताकि आप उन्हें लंबे टाइम तक याद रख सको। ट्रस्ट मी, ये मेथड बहुत ज्यादा काम करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप 6-7 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसका कोई खास आउटपुट नहीं निकलता? तो इसका सोल्यूशन है टिप नंबर 4, सेट डेली गोल्स। रोज सुबह उठते ही एक पेपर लो, उस पर लिखो कि आज मैथ्स में ये करना है, फिजिक्स में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है। रोज सुबह खुद से बोलो कि आज मैं ये कंप्लीट करके ही रहूंगा। टेक एक्शंस टू स्टडी, और उस पर फोकस करो। कोशिश करो कि रात तक इन सब के आगे टिक लग जाए, और टिक लगाओ। बिलीव मी, जब आप टिक लगाओगे ना, ये हो गया ये हो गया, तब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपको अगले दिन और काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। इस ट्रिक को मैंने अपनी 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज किया एंड काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला। अब मैं जिस पॉइंट की बात करने वाली हूँ उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि स्मार्ट स्टडी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम की नीड को समझो। आपको एग्जाम की नीड को समझकर पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है। कुछ स्टूडेंट्स जोश जोश में बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं और एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक्स और टीचर से पढ़ते हैं, इससे उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि हम पिन पॉइंटेड स्टडी कैसे करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं? तो इसका जवाब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं एक ऐसे इफेक्टिव टूल की जिससे आप टॉप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना, वो तो करना ही है, पर स्मार्टली। सब यही सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लास्ट में करेंगे, और यही हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। लास्ट में क्यों करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको एक आइडिया होगा कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बार अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, आप नोटिस करोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बार बार घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं, या उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस चीज ने मेरी बहुत हेल्प की थी 12th क्लास में। इससे मुझे ये पता चला कि मैं किन चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करी थी जो पेपर में पूछी ही नहीं जा रही है, और आ रही है तो 1 नंबर की, 2 नंबर की, और उन पे मैं इतने घंटे वेस्ट कर रही हूँ। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो। ब्रेक द बाउंड्रीज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। कई लोगों ने अपने अंदर ही अंदर एक बिलीव बना लिया है कि मेरे तो कभी 90% आ ही नहीं सकते, मेरे नंबर कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। ये बाउंड्रीज आपने